तुम लोग को नीट प्रोटेस्ट के बारे में तो पता ही होगा, इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट। एंड ये वीडियो कोई न्यूज नरेशन के लिए नहीं है। वैसे भी आई एम नॉट प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, तो मैं तुम लोग को वहाँ की एग्जैक्ट डिटेल्स दे भी नहीं सकती। इनफैक्ट मैंने जब ये चैनल बनाया था, आई नेवर थॉट कि मैं कभी करंट अफेयर्स भी डिस्कस करूंगी इस पे, बट वी नीड टू टॉक अबाउट इट। ये प्रोटेस्ट जिस इंटेंशन से स्टार्ट हुआ था, अब धीरे धीरे उसने बैक सीट ले ली है, एंड इट्स अबाउट एवरीथिंग एल्स बट द स्टूडेंट्स। जहाँ पे अभी भी कुछ लोग हैं बैक एंड पे जो जेन्युइनली इसी कॉज को सर्व करते हैं, पर एट द सेम टाइम वी कैन नॉट डिनाई कि कुछ लोग इस प्रोटेस्ट से अपना पॉलिटिकल करियर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, कुछ लोग अपना एजेंडा मनवाना चाहते हैं, और कुछ लोग तो बस इसलिए हैं बिकॉज इट कैन कॉज अनरेस्ट हमारे करंट सिस्टम में। आई एम श्योर ये सारे स्टेटमेंट्स तुम लोग ने कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे, बट द पॉइंट इज डजंट मैटर इफ यू सपोर्ट सीजेपी, बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी। बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में आएगी, सिचुएशन मोस्टली सेम रहेंगी। पता है क्यों? बिकॉज जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है हमारी कंट्री का, वो ही इतना वीक है कि इट डजंट मैटर कौन सी पार्टी पावर में है, क्योंकि फैक्ट ये है अकाउंटेबिलिटी कोई होल्ड नहीं करना चाहता। आए दिन एजुकेशन सिस्टम का मजाक बनता है, कभी पेपर लीक, कभी स्कैम्स। तुम लोग को अगर याद नहीं है तो पिछले साल भी ऐसा ही प्रोटेस्ट हुआ था, इतने बड़े लेवल पे नहीं, पर हाँ हुआ जरूर था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट। पिछले साल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने भी पेपर्स थे, उसके टेस्ट अनफेयर तरह से हुए थे, एग्जामिनेशन सेंटर्स पता नहीं कहाँ दे दिए गए थे लोगों को, और जो बेसिक नेसेसिटी होती है एग्जामिनेशन में, उनको भी पूरा नहीं किया गया था। फिर जब रिजल्ट आया, कुछ ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो गया जिनके मार्क्स रिलेटिवली कम थे बाकी स्टूडेंट से, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और उन सब चीजों को नॉर्मलाइजेशन कह के टाल दिया गया था। और ऐसा कोई एक एग्जाम में नहीं हुआ या एक शिफ्ट में नहीं हुआ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने भी एग्जाम थे, एसएससी जेडी, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट, सब में। और भाई रेलवे का तो हाल हम सबको पता है, कभी पोस्ट नहीं आती, पोस्ट आती है तो एग्जाम नहीं होता, एग्जाम होता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग इतनी लेट होती है। मतलब ले दे के एक बच्चे का आराम से 2 से 3 साल वेस्ट हो जाता है। और यहाँ मैं उन लोग की बात नहीं कर रही जो लोग सिंसियरली पढ़ाई नहीं करते और फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता। यहाँ मैं उन लोग की बात कर रही हूँ जो अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, अच्छे से मेहनत भी करते हैं, उनके पास इस एग्जाम को क्लियर करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता। एंड गॉड नोज वो किस फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हैं, और इसके बाद भी उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ इस होप से कि अगर ये एग्जाम निकल गया तो दैट कैन चेंज देयर लाइफ। मैं उन लोग की बात कर रही हूँ। और फिर उनको लास्ट में क्या पता चलता है, जब वो एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं तो 2 घंटे पहले, 2 घंटे भी ज्यादा बता दिया मैंने, पर 2 घंटे पहले 600 किलोमीटर दूर उनका एग्जामिनेशन सेंटर शिफ्ट हो जाता है। और फिर पिछले साल भी एसएससी के चेयरमैन से अकाउंटेबिलिटी मांगी गई थी, उसका रेजिग्नेशन भी मांगा गया था, पर क्या कुछ हुआ? नहीं। इनफैक्ट ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं अथॉरिटीज की तरफ से कि बस कुछ बच्चों के साथ दिक्कत हुई है, कि बस 10,000 बच्चों के साथ दिक्कत हुई, बस 50,000 बच्चों के साथ दिक्कत हुई है, सिर्फ 3 ही लोगों ने तो सुसाइड किया है, बाकी सबका एग्जाम तो बहुत अच्छे से हो गया। आई मीन आर यू सीरियस? तुमने कभी क्वेश्चन पेपर उठा के देखा है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं? 5 से 10 क्वेश्चंस तो गलत होना नॉर्मल सी बात है, और उन क्वेश्चंस को एक्नॉलेज करके अगर हम अथॉरिटीज के पास जाते हैं और बोलते हैं ये क्वेश्चन गलत है, तुम इसको सही करो, तो उल्टा हमको पे करना पड़ता है। मतलब वी कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट ढंग से क्वेश्चन पेपर बनाया जाए। तुम सब के क्वेश्चंस तुम गलत कैसे कर सकते हो? तुम तो अथॉरिटी हो ना, यू आर मेकिंग द पेपर, एंड देन यू विल से कि कोई बात नहीं, इसमें तो मार्क्स टू ऑल मिल जाते हैं। मार्क्स टू ऑल मिल जाते हैं, ठीक है, बट डू यू नो एक क्वेश्चन की क्या वैल्यू होती है एग्जाम में? एक क्वेश्चन एक कैंडिडेट को बाकी कैंडिडेट से डिफरेंट, इवन उसको सिलेक्शन के मुकाम पे पहुंचा सकता है। इतना वेटेज होता है एक क्वेश्चन का, एंड यहाँ पे ऐसे 10 क्वेश्चंस हैं। फिर पेपर लीक हो जाता है एक बच्चा जो एग्जाम दे के आए, एंड दैट लिटिल फेलो इज हैप्पी कि फाइनली यार मेरे सर से ये एग्जाम का बर्डन खत्म हुआ, एंड देन उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और उसे फिर से री एग्जाम देना है। तो क्यों एक एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं करवा सकते क्या आप लोग? आप एक तरफ बोल रहे हो इट्स जस्ट एन एग्जाम, ठीक है, पर किसी बच्चे की लाइफ डिपेंड करती है उस एग्जाम पे, तो कितना मुश्किल है एक एग्जाम कंडक्ट करवाना। आप सरकार चला रहे हो, आप
एग्जाम नहीं एक अच्छे से ढंग से कंडक्ट करवा सकते। और यार ये कोई आज की बात नहीं है, ये अभी करंट गवर्नमेंट की बात नहीं है, कोई बहुत ज्यादा गोल्डन एरा नहीं था कांग्रेस के टाइम पे भी। हम लोग के मम्मी पापा भी बताते हैं कि एग्जाम्स में तब भी घपले होते थे। हम लोग से बड़े भैया लोग जो हैं, दीदी लोग जो हैं, वो लोग भी बताते थे कि तब भी ऐसा ही होता था। और हम लोग जब अब हम स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग भी यही चीज बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, इट इज नॉट चेंजिंग। सिर्फ पार्टीज अलग अलग आती हैं पावर में और सिचुएशन सेम रहती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बर्बाद हो चुका है कि बेसिक नेसेसिटी कि एग्जाम फेयरली कंडक्ट हो ये भी एक्सपेक्ट करना एक लग्जरी है। इट्स अ शेम कि हम लोग को ये बोलना भी पड़ रहा है कि जो फैमिली बर्बाद हो गई इस स्टुपिडिटी के चक्कर में, जिनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको आप कंपनसेशन दे दो। और यार एक सेकेंड, कंपनसेशन दे के करेगा क्या इंसान? नहीं मतलब उनका बच्चा तो चला गया। मैंने एक फादर का इंटरव्यू देखा, इंटरव्यू क्या है, वो भी उस प्रोटेस्ट में ही थे एंड वो बोल रहे थे मेरे एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया और मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मेरा दूसरा जो बच्चा है वो ना करे ऐसा, उसको ऐसी नौबत ना आए। बताओ, दिस इज हार्ट ब्रेकिंग। एंड यहाँ पे ये डिबेट चल रहा है कि इस प्रोटेस्ट में एंटी नेशनल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं एंड कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। तो यार कुछ लोग तो अपनी ब्यूरोक्रेटिक पावर्स का भी गलत फायदा उठा रहे हैं। नहीं तुमको क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ 4-5 इंडिविजुअल्स होंगे जो इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक और ये सब स्कैम्स प्लॉटिंग करते होंगे और सक्सेसफुल भी हो जाती होगी एंड समहाउ बस 4-5 लोगों को फायदा हो रहा होगा इससे एंड एवरीबॉडी इज शॉक्ड कि ओ माय गॉड ये कैसे हो रहा है? यू रियली थिंक वी आर दिस नाइव? करप्शन हर एक लेवल पे है। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें धर्मेंद्र प्रधान इन्वॉल्व है, बट आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग कि उनको अकाउंटेबल मत ठहराओ इस चीज के लिए। आई मीन हम उनसे नहीं पूछे तो हम किससे पूछें? और उनसे भी क्यों, हम ये जो करंट गवर्नमेंट है उससे सवाल क्यों नहीं कर सकते? ट्रस्ट मी, कुछ कुछ चीजें बीजेपी ने बहुत अच्छी की हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। पर मैं इनकी पार्टी में जो 2-3-4-5 लोग हैं जिनके काम हमें कोट कर दिए जाते हैं कि उन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, हाँ ठीक है मैं मानती हूँ अच्छा किया, पर बाकी लोग, व्हाट अबाउट अदर्स? एंड ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस का बोलने लगेंगे तो खैर कांग्रेस को तो हमने बोलना ही छोड़ दिया है। अभी अगर कांग्रेस पावर में होती तो मैं कांग्रेस के लिए बोलती, अभी बीजेपी पावर में है तो हम लोग किससे क्वेश्चंस पूछेंगे? अगर कोई भी गड़बड़ हो रहा है सिस्टम में, कुछ भी दिक्कत हो रही है तो ऑब्वियसली हम लोग का पहला सवाल तो यही होगा ना कि अकाउंटेबल कौन है? एंड यहाँ पे रेजिग्नेशन सोल्यूशन नहीं है। आई मीन तुम इस बात को समझो कि चलो मान लो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने रेजिग्नेशन दे दिया, फिर क्या गारंटी है कि जो नया पर्सन आएगा वो बहुत अच्छा करेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, एकदम से पूरी दुनिया ही पलट देगा? ऐसा नहीं हो सकता है। मान लो अगर वो बहुत अच्छा काम कर भी दिए, पर बाकी लोग का क्या, ग्राउंड लेवल पे क्या? अभी मोदी जी का थोड़े टाइम पहले स्टेटमेंट आया कि फास्ट ट्रैक कर दी जाएंगी ये जो नीट के केसेस और जितने भी पेपर एग्जाम लीक वगैरह के केसेस हैं उनके सुनवाई के लिए ऐसे कोर्ट स्टैब्लिश किए जा रहे हैं जो फास्ट ट्रैक कर देंगे। अब बात यह है ना, तुम फास्ट ट्रैक करो, स्लो ट्रैक करो, पहली चीज फास्ट ट्रैक का मतलब ये नहीं कि जस्टिस मिल जाता है। फास्ट ट्रैक का मतलब है जल्दी जल्दी प्रोसीडिंग्स होंगी जिनकी वजह से स्पीडी जस्टिस मिलेगा, ठीक है, पर जस्टिस, ओके लेट्स टॉक अबाउट जस्टिस। कौन सा जस्टिस? जो भी कन्विक्टेड होगा वो कुछ टाइम बाद बाहर आ जाएगा। आई मीन मर्डर और रेप केसेस में ऐसा हो सकता है, तो ये तो फिर एक पेपर लीक है। तो बात यह है ना, जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है और हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि 2014 से पहले भी तो ये होता था। ऑफ कोर्स होता था, पर आपने तो प्रॉमिस किया था ना अच्छे दिन आएंगे। ओके नाउ वेयर इज माय अच्छे दिन? कुछ सेक्टर्स में अच्छे दिन आए हैं, पर बाकी का क्या? एजुकेशन जैसी बेसिक चीज का क्या? अब हम आप ही से तो पूछेंगे, चलो पहले वालों ने नहीं किया, आप कर दो। आई डोंट नो मैन, शायद सीरियसली इस प्रोटेस्ट के पीछे कुछ एक्चुअल में एंटी नेशनल एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, बट क्या हम इस बात को डिनाई कर दें जो हम सब लोग अपने आसपास नोटिस करते हैं? डोंट टेल मी कि तुम्हारे आसपास कोई एक इंसान भी नहीं होगा जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा और उसके साथ कभी ना कभी ऐसा कुछ हुआ हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे कोई मिसमैनेजमेंट हो, एनीथिंग। तो वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ये एग्जाम्स का सिस्टम बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है काफी सारी जगह पे, तो उनको कौन फिक्स करेगा? और क्या सिर्फ एक रेजिग्नेशन हमें इस बात का आश्वासन दे सकता है कि आगे अब से सब कुछ सही होगा? एंड ये तो बात थी अथॉरिटीज की, वो तो बाद में चेंज आएगा, जो भी आएगा या नहीं आएगा भगवान जाने। पर एज अ सोसाइटी हम लोग की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिल पे हाथ रख के कहो कि एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, क्या हम सब ने कभी कोई प्रेशर इंड्यूस नहीं किया एक ऐसे स्टूडेंट पे कि उसके इतने मार्क्स नहीं आए या वो
एग्जाम को क्लियर नहीं किया तो कुछ कैटास्ट्रोफिक हो जाएगा उसकी जिंदगी में। क्यों एक एग्जाम ही सामने वाले की सेल्फ वर्थ का रिपोर्ट कार्ड बन जाता है। मे बी हम पूरे सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे, एक सोसाइटियल लेवल पे ये कर सकते हैं कि जो भी बच्चा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसको बैठ के समझाओ कि बेटा अगर ये एग्जाम नहीं निकला तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि पेपर लीक हो गया या एग्जाम नहीं निकला तो तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई। और ये सब करने के बजाय आज भी मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो बच्चों को शेम करते हैं कि अरे तुम्हारे तो इतने मार्क्स आए, उसने तो ये निकाल लिया, उसने तो वो एग्जाम क्रैक कर लिया, वो तो पता है इतने मार्क्स लाया। आर यू सीरियस? एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट वॉचिंग दिस, भाई सच बता रही हूँ, पढ़ाई लिखाई अच्छी चीज है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एज अ पर्सन तुम्हें ग्रो करने का मौका देती है, तुम्हें इंटेलेक्चुअली इमोशनली एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि एक एग्जाम तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट रोड मैप बन जाए। वो एग्जाम कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, पर मान लो अगर वो दरवाजा बंद भी हो जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि तुमने बहुत मेहनत की थी और इसके बाद भी चीजें तुम्हारे फेवर में नहीं गई, बट दैट डजंट मीन कि तुम जिंदगी में अपने कुछ कर नहीं पाओगे जस्ट बिकॉज तुमसे वो उस एग्जाम में मार्क्स कम आए या वो एग्जाम में पेपर लीक हो गया। इट्स नॉट योर फॉल्ट। स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग। तुम्हारी जिंदगी में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज है वो तुम हो, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी फैमिली है। एंड थिंक अबाउट इट, इफ यू वोंट बी देयर तो वो एग्जाम या कोई भी चीज मैटर करेगी नहीं करेंगी। तो इसीलिए ऐसे कोई भी फालतू के थॉट्स कभी भी मत सोचना। यू आर वर्थ मोर देन अ डैम एग्जाम, प्लीज। चलो, गुड टॉक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई हैव नो आइडिया मैंने ये क्यों बनाया वीडियो, बस जो भी है आई हैड टू टॉक अबाउट इट। चलो, बाय बाय।